अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़। इस दुनिया में सिर्फ 3 मजहबी और रूहानी शख्सियात ऐसी हैं जिनके नाम मुबारक के साथ गंज का खिताब इस्तेमाल हुआ। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह वो रूहानी हस्ती हैं जिन्होंने सिर्फ 3 माह में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। हज़रत मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की आमद की खबर बहुत सी रूहानी शख्सियात पहले से ही दे चुकी थी। हज़रत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सखी शाह सुलेमान नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम रूहानी शख्सियात ने भी जनाब की आमद की खबर पहले से ही दे दी थी। अंग्रेज़ लिखारी आर्नल्ड भी अपनी किताब प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में लिखता है कि जनाब इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत थे और आपने इस्लाम की इतनी तबलीग की कि 2 लाख गैर मुसलमान हुए। हज़रत मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा फरमाने के कई सालों बाद जब दरिया के पानी की वजह से जनाब के दरबार मुबारक को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया तो लाखों लोगों ने ये देखा कि जनाब का चेहरा मुबारक तरोताज़ा था और आप रहमतुल्लाह अलैह जैसे आराम फरमा रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का जस्द अतहर मुबारक ऐसे ही था जैसा कि जनाब के पर्दा फरमाने के वक्त था। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1605 ईस्वी में बरोज़ इतवार यकम रमज़ानुल मुबारक को मोज़ा घूगा वाली में हुई। जनाब के वालिद मुहतरम का नाम हज़रत अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था जिन्होंने 7 हज पैदल अदा किए। जनाब की वालदा मोहतरमा का नाम बीबी जियोनी था। जनाब के अबाव जदाद का ताल्लुक जेहलम के नज़दीक इलाका पिन्ननवाल से था। आप रहमतुल्लाह अलैह के चचा रहीमुद्दीन साहब जो बहुत बड़े आलम थे और जनाब के वालिद मोहतरम वहाँ से हिजरत करके गुजरात तशरीफ़ ले आए और घूगा वाली में रिहाइश इख्तियार की। जब आपकी वलादत करीब थी तो आपके वालिद हज़रत अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए तशरीफ़ ले गए और जाते हुए अपनी अहलिया से कहा कि अल्लाह पाक ने जो इमानत आपके सुपुर्द कर रखी है मैं हज पर जा रहा हूँ। मेरे हज पर जाने के बाद ज़हूर पजीर होगी तो उनका नाम हाजी मोहम्मद रखना और उनकी तरबियत करना। वो दीन के पहलवान होंगे, मादरजाद वली होंगे, वो बहुत बड़े आलम होंगे। आपकी बुनियादी तरबियत आप रहमतुल्लाह अलैह की माँ और आपके चचा ने की। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज से वापस तशरीफ़ लाए तो जनाब की उम्र 5 साल थी। जागो तारड़ की मस्जिद में जनाब को इब्तदाई तालीम हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत मौलवी हाफिज़ कायमुद्दीन और हज़रत शाह बुड्ढा साहब से इब्तदाई तालीम हासिल की। हाफिज़ साहब ने जब सनद इल्मी देकर आपको रुखसत किया और आपके कमालात रूहानी के इस कदर गर्विदा हो गए, शुक्रिया के तौर पर यह फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसा कामिल इंसान हमारी शागिर्दी में रहा। उम्मीद है क़यामत के दिन आपके तुफ़ैल हमारी भी निजात हो जाएगी। हज़रत मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का मज़ार और जनाब की वालिदा मोहतरमा का मज़ार मोज़ा घूगा वाली में है। जनाब के मुर्शिद हज़रत सुलेमान नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार भलवाल शरीफ में वाक़ है। आप रहमतुल्लाह अलैह 29 साल की उम्र में हज़रत सुलेमान नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बैत हुए। वहाँ से उन्होंने तसव्वुफ़ की मनाज़िल तय की। आपके मुर्शिद आप पर खसूसी तवज्जो फरमाते और फिर फलाह फिल शेख की मनाज़िल, फलाह फिल रसूल की मनाज़िल, फलाह फिल्ला की मनाज़िल और बका बिल्ला तक पहुँचा दिया। ये सारी मनाज़िल बहुत कम वक्त में आपको मिली। फिर मुर्शिद के हुक्म से नौशहरा ताड़ा घूगा वाली के करीब दरिया के किनारे वहाँ पर अपना तबलीगी मरकज़ बनाया। आपका निकाह मोज़ा नौशहरा ताड़ा में अपनी कौम के एक मोहतरम बुजुर्ग हज़रत शेख फ़तेह मोहम्मद की साहबजादी से हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान, अफ्रीका, मिस्र में भी कुछ वक्त के लिए रहे। मिस्र की मस्जिद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपसे मिलने आए और आपको इसमें आज़म का इल्म दिया। कंधार, कश्मीर, अफ़गानिस्तान के लोग आपसे फैज़ हासिल करने आते थे। आपकी निगाह में ऐसी तासीर थी कि जिस शख्स पर नज़र फरमाते तो उसका कल्ब ज़ाकिर हो जाता। आप जो हदीसे मुबारका पढ़ते सबसे पहले उस पर अमल करते। आप मादरजाद वली थे जिसका मतलब ये होता है कि लाले की हिना बंदी फितरत खुद करती है। तिब्बे यूनानी हिकमत में भी आप बाकमाल हकीम थे। आप अलूमे ज़ाहिरी और बातनी के जामे थे। शायर भी बहुत कमाल थे। शरीयत पर बहुत किताबें लिखी। इसके अलावा अरबी में शायरी की, फ़ारसी में की, पंजाबी में की।
आप रहमतुल्लाह अलैह के 6 वाज पंजाबी में छप चुके हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी नसर के बानी हैं। उर्दू का पहला दीवान गंज शरीफ आपने लिखा। आप रहमतुल्लाह अलैह तीर अंदाजी, पहलवानी और घोड़सवारी में बहुत माहिर थे। हज़रत मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती थे जो कभी किसी बादशाह के दरबार पर नहीं गए, बल्कि बादशाह उनके पास हाज़िरी देते थे। आपने फरमाया दुनिया एक निजासत है जो सोने में लपटी हुई है। आपने फरमाया जिसने नफ्स को शिकस्त दी उसने दोनों जहान फतह कर लिए। आपका ख़ास वजीफ़ा है अस्माए हुस्ना, बल्कि फरमाते थे सुबह भी पढ़ो शाम भी पढ़ो। हर साल हाड़ की दूसरी जुमेरात जनाब के उर्स मुबारक की तकरीबात होती हैं। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा उर्स होता है। बड़े बड़े गद्दी नशीन और मुल्क के हुक्मरान दरबार शरीफ पर हाज़िरी देना अपने लिए बाइसे अकीदत समझते हैं। अकीदत में लोग दरबार शरीफ पर दिए जलाते हैं, गुलाब के फूल, चादरें और मट्टी के घड़ों पर खूबसूरत फूल लगा कर लाते हैं। लंगर का इंतज़ाम वसी तरीन होता है। सिलसिला कादरिया की बाकी रूहानी शख्सियात पीर सैयद असगर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर सैयद सफ्तर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार जनाब के दरबार से चंद कदम के फासले पर वाक़ हैं। जब आपका जिक्र होता है तो दरवेशों पर वजद की कैफियत तारी हो जाती है। आप रहमतुल्लाह अलैह पर बचपन से ही वलायत का ज़हूर और करामात का ज़हूर था। अगर जनाब की करामात का जिक्र किया जाए तो वैसे तो जनाब की करामात पर हज़ारों किताबें लिखी जा सकती हैं, ताहम इस क्लिप में जनाब की एक करामत वो ये थी कि हिंदू एक जोगी ने कहा अगर तो मुसलमान फ़कीर हो, मैंने 36 साल योगा किया है, जादूगर हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो आपके पास क्या है? आपने कहा तूने क्या किया? वो झाड़ी के पीछे गया तो जवान बनकर आ गया, फिर बूढ़ा बनकर आ गया, फिर लड़का बन गया। नौशा पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तुमने आज तक यही किया? तो आपने कहा अल्लाह। दरख्त के हर पत्ते, जंगल के हर बूटे से अल्लाह की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और वो जनाब के कदमों में गिर गया और मुसलमान हो गया। इतनी बड़ी रूहानी शख्सियात के दुनिया से पर्दा फरमाने का अंदाज़ भी अलग होता है। वसाल के वक्त भी आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, फिर बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा पड़ा कि रूह बाकिबला हुए और सिलसिला कादरिया के आफताब इस दुनिया फ़ानी से सकूत फरमा गए। जनाब का नमाज जनाजा बड़ा ही तारीखी था, लाखों लोग शरीक हुए। जनाब का ये शेर पढ़कर मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मन ते मन मुहम्मद, मुर्शद मन सुचियारा, एथे ओथे दोवे जहानी, फिर होवे छुटकारा।